हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2D को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में भी हम लोग गुणनखंड को ही पढ़ेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड को सीखना है। तो सबसे पहले हम जाने कि त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड को कैसे सीखते हैं। तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम बता चुके हैं द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना, और यदि आप द्विघात बहुपद का गुणनखंड वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, और हाथ जोड़ करके आपको निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, और इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x³ - 6x² + 11x - 6, और कहता है इसका गुणनखंड निकालें। तो इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे इसका रूल्स कहता है कि अचर राशि जो दिया गया है, इस अचर राशि का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग देखें इसमें क्या क्या दिया गया है। तो दिया है, हम लोग लिखते हैं कि यहाँ 6 का गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है? तो यहाँ 1 जो होता है सबका गुणनखंड होता है, तो +-1 और +-2, यानी कि 6 को कौन कौन से ऐसी संख्या है जो पूर्णतः डिवाइड कर सकता है। तो 1 हर किसी का गुणनखंड होता है, और 2 से भी 6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 3 आ गया, और क्या आ गया 6। तो यहाँ पे जो देखा गया 6 का ये सब क्या होगा, फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। उसके बाद यहाँ जो बहुपद है px, तो सबसे पहला जो स्टेप्स है इसको सॉल्यूशन करने का, उसको हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें से ऐसी संख्या को चुनकर रखते हैं। यहाँ पे एक का अर्थ है कि प्लस या माइनस, तो x का मान या तो हम प्लस पुट करते हैं या माइनस पुट करते हैं। तो याद रखना है कि जिस वैल्यू को रखने पर यदि इसका रिजल्ट 0 आता हो वह इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो चलिए हम लोग 1 रख के देखते हैं। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 6, यहाँ पे 1, तो 11 और 1 12, 6 6 12, यानी कि इसका 1 रखने पर हमारा रिजल्ट 0 आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं, चूंकि x बराबर 1, तो क्या पुट करेंगे, P1 = 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। इसको देखा जाए 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो 11 1 12 माइनस 6 6 12, 12 में से 12 घट गया, 0 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास एक शून्यक हो गया, x बराबर 1। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे बहुपद रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो x बराबर 1, तो x - 1 = 0, यानी कि x - 1। अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः x - 1 किसका, तो px का गुणनखंड है। चलिए x - 1 px का गुणनखंड है। यह पहले आपको बताया जा चुका है कि बहुपद का घात जितना होता है उतना उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो घात 3 है, इसमें की संख्या कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो 1 निकल चुका है। अगला स्टेप क्या कहता है कि x - 1 से दिए गए बहुपद में हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, x - 1 से px में भाग करने पर, तो चलिए क्या करते हैं, x - 1 से जो बहुपद दिया गया है x³ - 6x²
प्लस 11x-6, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x हो जाता है x स्क्वायर से, यहाँ पे हो जाता है एक्स क्यू, -1 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका चिन्ह होता है माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, इससे ही कट जाएगा। 6x² में से x स्क्वायर घटाते हैं -5x² आता है। अगला स्टेप होता है प्लस 11x, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा पहले चिन्ह लाने के लिए तो माइनस, उसके बाद 5, उसके बाद x, तो -5x² माइनस माइनस प्लस 1 बचे 5x, इसका चिन्ह होता है प्लस, इसका माइनस, इससे कट जाएगा। 11x में से 5x घटता है तो होता है 6x। चलिए, बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे कि कैसे कट रहा है इसको नहीं समझ रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं डिटेल्स करके। इसका मीनिंग होता है -5x² प्लस 11x। यदि हम घटाव करते हैं तो इस तरह से अगला पद जो हमारे पास आ रहा है 5x² प्लस 5x, इस तरह से होता है। फिर हम चिन्ह मल्टीप्लाई करेंगे -5x² प्लस 11x -5x² माइनस 5x। अब देखा जाए तो अब घटाव यदि हम लोग किए तो घटाव किए थे और यहाँ पहले से माइनस चिन्ह था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब एक माइनस में हो गया और ये दूसरा प्लस में, तो 5x² में से 5x² घट रहा है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, इसलिए डायरेक्ट हम लोग काट लेते हैं और नीचे का चिन्ह डायरेक्ट बदला हुआ समझते हैं, यानी कि दिख रहा है माइनस लेकिन काम होगा प्लस का। चलिए, अगला है 11x में से 5x घट जाएगा तो जाता है 6x, यानी कि ये सब जो बात है यह बिल्कुल अंदर की बात है जो यहाँ कैलकुलेशन में हम लोग करते हैं और डायरेक्ट हम लोग सीखते हैं कि यह हमको कर लेना है। चलिए, तो हम अंदर की बात को सीख गए, यदि ध्यान देंगे तो पूरा एक एक चीज हम सिखा देंगे। चलिए, 6x -6, अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 से, तो 6x - 6, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस। अब एक प्लस में एक माइनस में तक कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, तो यानी कि हमारे पास पूरा पूरा बिल्कुल गुणनखंड होना जरूरी है। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, x² में 5x प्लस 6 का गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड किस प्रकार होगा, तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना आपको हम सिखा चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है कि 6 जो है 6 का इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5x आता हो, तो x² माइनस, चलिए पहले आपको थोड़ा सा बता दें हम कि 6 का गुणनखंड यह हो सकता है 6 गुने 1, 6 का यह भी हो सकता है 3 गुने 2, 3 गुना, लेकिन 6 में 1 जोड़ने पर 5 आता है, 3 में 2 जोड़ने पर 5 आता है, 6 में से 1 घटाते 5, दोनों हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे चिन्ह पर का भी ध्यान देना है। यदि 6x को प्लस में लेंगे 6x माइनस में, तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करने पर चिन्ह भी साथ में होना जरूरी है किनारे वाले का, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस, यदि 2x करते हैं 3x माइनस 2x, 3 दूना 6 और 6x² प्लस 6 हो जाएगा। तो चलिए देखा जाए, अब क्या करेंगे, इस पार्ट से हम लोग x कॉमन लेते हैं तो x - 3 हो जाएगा, इस पार्ट से -2 कॉमन लेते हैं तो चिन्ह कॉमन लेने के बाद अगला चिन्ह जो होता है बदल जाता है, तो 2 का 2 हो जाएगा और प्लस था माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस हो जाएगा, सॉरी x बच जाएगा, तो 2 तिया के 6। अब हमारे पास पूरा से कॉमन लेते हैं तो x - 3 इंटू x - 2 बच जाता है, यानी कि द्विघात में कन्वर्ट करने के बाद 2 गुणनखंड मिला और यहाँ एक गुणनखंड x - 1, अतः हमारे पास गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो अब हम लिख पाएंगे अतः px का गुणनखंड बराबर x - 1 और दूसरा हो गया x - 2 और तीसरा हो गया x - 3।
यह आपका आंसर हो गया। चलिए, आपको आशा है कि अब क्वेश्चंस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन कभी भी कोई भी वीडियो देखिए या कोई भी टॉपिक को सीखिए तो बिल्कुल शुरू से अंत तक, और नहीं तो अधूरा ज्ञान जो होता है वह खतरनाक होता है। इसलिए देखिए तो पूरा, सीखिए तो पूरा, नहीं तो नहीं सीखिए। चलिए, और लगातार क्लास 9th का या 10th का वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए, आशा कि समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चंस इसका और हम बताते हैं, और यदि इसमें भी कोई डाउट होगा तो अगला क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चंस नंबर 2। क्वेश्चंस ऐसे इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस को हम बताएंगे और बाकी क्वेश्चंस को खुद प्रयास करना है, ट्राई करना है, बार बार इसको रगड़ना है, और तब जाकर आप सीख जाएंगे। यही एक मौका है, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दिया हुआ है x³ माइनस 9x² माइनस 4x प्लस 36। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिए गए बहुपद को px इज इक्वल टू आप सपोज कर लो। उसके बाद यहाँ हम किसका, तो 36 का गुणनखंड पहले प्राप्त कर लेंगे। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 सबका होता है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 18, प्लस माइनस 36। यह इसका हमारे पास क्या हो गया, तो गुणनखंड हो गया। चलिए, अब इसमें से किस वैल्यू को पुट करने पर हमारा रिजल्ट 0 आता है, और जिसका वैल्यू रखने पर 0 आता होगा वही फर्स्ट गुणनखंड हमारे पास होगा। एक गुणनखंड हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए, 1 रख के देखते हैं। 1 रखिए, 1 9 तो 9 4, तो यहाँ पे 1 रखने से नहीं आ रहा है। 1 रखने से आएगा, नहीं आएगा। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर नहीं आएगा। 9 4 13 हो जाएगा, 36 37 हो जाता है। यदि हम 2 रखते हैं, माइनस भी 1 रखेंगे फिर भी नहीं आएगा। -1 रखें, 2 रखते हैं, 2 का क्यूब रखते हैं तो 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब रखने पर कितना होता है, 8 हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 9 चौका 36, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 36। चलिए, ये 2 रखने से हो जा रहा है। तो हम कितना पुट करेंगे, 2 पुट करते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम चेक करके पहले कैलकुलेट कर लेंगे और तब जाकर वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि x इक्वल टू कितना पुट करना है हमें, 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी जहां जहां x है वहां वहां x का वैल्यू 2 पुट कर देना है। माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 36। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौका 36, माइनस 4 दूना 8 प्लस 36। माइनस प्लस घटा हो जाएगा, प्लस माइनस घटा हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है, 0। तो अब हम देखेंगे तो x बराबर 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या बच जाएगा, 2। यानी कि हम लोग कहें तो कहा जाएगा कि x माइनस 2 किसका, का बहुपद px का क्या है, गुणनखंड है। चलिए दोस्तों, यह गुणनखंड निकल गया। इसका मतलब क्या करना होगा, x माइनस 2 से किसको, तो px को क्या करना होगा हमको, भाग देने पर।
चलिए अब क्या करेंगे, जो दिया गया बहुपद है x माइनस 2 से जो बहुपद दिया है x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 36 को क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के पश्चात द्विघाती बहुपद में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे x³ हो जाता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे का चिन्ह चेंज होता है, इसे कट जाएगा, 9 में से 2 घटेगा, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x। अब क्या करना होगा, माइनस 7x से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 7x स्क्वायर और 7 दूना यह हो जाता है माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14x, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस, इसे कट जाएगा, 14 4 हो जाएगा माइनस 18x। अगला डिजिट है हमारे पास 36 आ रहा है, माइनस 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 18 गुना के 36, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, इसका माइनस, इसे कट जाएगा। अब इसका गुणनखंड करना होगा। अब लिखेंगे अतः x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 का गुणनखंड। इसका गुणनखंड क्या होता है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया गया है, और जरूर जाकर के देखिएगा। जो लोग नहीं देखे हों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, उससे अच्छा है कि इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, तब यहाँ पे द्विघात समझ में आ जाएगा। 18 का गुणनखंड इस प्रकार का 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटेगा 7 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18। देखिए यहाँ पे प्लस है, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि माइनस 9x में से प्लस 2x करेंगे, घटाएंगे तो चूंकि यह घटा हो जाएगा, तो घटने के पश्चात 7x होता है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18, x में से गुणित एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका गुणनफल मिलना चाहिए हमें। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, इस पार्ट से हम लोग x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 9 बच जाता है, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, x में से यहाँ भी 9 बच जाता है। तो इसमें हमारे पास आ रहा है x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो गुणनखंड इज इक्वल टू, पहला निकला x माइनस 2, दूसरा हो गया x प्लस 2 और तीसरा हो गया x माइनस 9। तो चलिए, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड क्वेश्चंस 1 and 2। चलिए बाकी जो क्वेश्चंस आपके पास बच रहा है उस क्वेश्चंस को बी केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक उसको जाकर के आप ट्राई करेंगे और बनाएंगे, और 1 नंबर क्वेश्चंस और 2 नंबर क्वेश्चंस को यदि ध्यान से समझ लेंगे तो हमें आशा है कि 99% आशा है कि आप बना पाएंगे। क्योंकि मैथ है, मैथ एक प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना ट्राई कीजिएगा, जितना उसके प्रति लगाव रखिएगा, उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। चलिए, और आप अपने प्रत्येक दोस्तों को, प्रत्येक 5 दोस्त को वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी पढ़ सके, आपका फ्रेंड्स भी पढ़ सके। क्योंकि एक दूसरे को भलाई करना एक अच्छी बात है, यानी कि गुड हैबिट्स है। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।